मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता है। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। मुझे थायराइड ग्लैंड था यहाँ पर, जिसके लिए मुझे 2 साल से मैं परेशान था। मैंने ग्वालियर में भी चेक कराया था, वहाँ भी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया था। तो उन्होंने उसको जांच करने के बाद सर्जरी के लिए बोला था, बट जो सर्जरी थी तो वो लोग वहाँ से स्कास करने के बाद ही करने वाले थे सर्जरी। तो मैंने वहाँ पर पोस्टपोन कर दी सर्जरी को। मैंने लगा शायद सेकंड ओपिनियन लेना ज़रूरी है। तो आफ्टर 2 इयर्स मैं यहाँ पर अपने ब्रदर के पास आया था। तो मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार मायोम हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर मनीष प्रकाश जी हैं, वो बहुत अच्छे सर्जन हैं और कई ऑपरेशन कर चुके हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह के। तो सजेस्ट करने के बाद हम लोग दोनों लोग आए थे यहाँ पर। आई थिंक शायद 9 जुलाई को हम लोग यहाँ पर आए थे। 9 जुलाई को मैंने मनीष सर से मीटिंग की। फर्स्ट मीटिंग में जब मैं उनसे मिला तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स उनको एक्सप्लेन किया और जो मेरी ओल्डर रिपोर्ट्स थी उनको भी मैंने दिखाया। तो ऑन बिहाफ ऑफ ओल्डर रिपोर्ट्स ही सजेस्ट द सर्जरी, बट ही वांट टू कंफर्म दैट कि he first result all the tested like FNAC or CT scans or MRI, whatever we required they have to. Then after 10-12 days मैं फिर से यहाँ पर आया हॉस्पिटल में। बेसिकली सर्जरी के लिए ही आया था मैं। तो सर्जरी के पहले मैं जब यहाँ पर आया तो मनीष सर से फिर मेरी फिर से मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने फिर वो टेस्ट किए कुछ। टेस्ट में पहले उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जो रिक्वायर्ड टेस्ट हों उनको ही किया जाए। और मेरा एक्चुअली मेडिकल इंश्योरेंस भी है, तो उसके थ्रू मुझे एडमिट होना था। तो एक वो ही प्रॉब्लम था कि किस हॉस्पिटल को हम लोग चूज करें, कि क्योंकि मुझे कैशलेस कराना था। तो इसमें सबसे पहले मेरा ब्रदर आया था बिफोर माई हॉस्पिटलाइजेशन। तो ही इज़ रिक्वायर्ड एनी थिंग्स, जो भी उसको पूछना था वो उसने पूछा यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ की फैसिलिटीज़ है और कैसे हमको कैश करना है या नहीं करना है और कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी और कितना क्या चार्जेस लगेगा। तो ऑल अबाउट नो अबाउट द TPA, वॉट एवर TPA हेयर और जो भी है उसकी डिटेल्स लेने के बाद हम लोग ने सजेस्ट किया कि ऑपरेशन यहीं पर कराएंगे। यहाँ पर आने के बाद फिर उन्होंने जो टेस्ट किए, FNAC किया मेरा, एक्सरे भी किए और अल्ट्रासाउंड किया। तो आई थिंक सौरभ प्रकाश जी ने मेरा FNAC किया था और एक अल्ट्रासाउंड भी किया था। उसमें कुछ लिक्विड निकला था जिसको उन्होंने लेबोरेटरी में भेजा हुआ है टेस्टिंग के लिए, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई हुई है। उसके बाद सैटरडे को उन्होंने मेरी सर्जरी की थी। सर्जरी में पहले मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, बट आफ्टर दैट उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ, बट सर्जरी के बाद मुझे जब होश आया तो मैं एकदम नॉर्मल था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट एनेस्थीसिया का थोड़ा सा बेहोशीपन था। उसके बाद जब मुझे यहाँ पर लाया गया तो मतलब ठीक था, बट बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो डॉक्टर सरदार जी थे, मुझे नाम याद नहीं है, सरदार जी ने भी थोड़ा सा समझाया कि ऐसा नहीं, 1-2 दिन की बात है, आप थोड़ा सा रिकवर हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर 1-2 दिन लगे मुझे रिकवर होने में। तो अभी रिकवर होने के बाद जब मेरा डिस्चार्ज था तो डिस्चार्ज के बाद मैं मनीष सर से मिला था। तो मनीष सर ने फिर वहाँ पे मुझे देखा और बताया कि भाई आपका जो ऑपरेशन है बहुत अच्छा हुआ और एंडोस्कोपी के थ्रू किया है, कोई आपके गले पर चीरा फड़ी नहीं की गई है, बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, अच्छा ऑपरेशन हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 2-3 दिन या 7 दिन में रिकवरी कर जाएंगे। तो उसके बाद जस्ट मैं आज रिव्यू के लिए आया था। आज भी उन्होंने पूरी तरीके से चेक किया, समझाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री होकर जाइए, हमारे तरफ से आपका बिल्कुल सही है, कोई भी इशू नहीं है आपको। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से हमसे मिल सकते हैं। यदि मैं बात पर्सनली डॉक्टर मनीष सर की बात करूं तो मेरे लिए एक तरीके से देखा जाए तो मनीष सर बहुत ही नॉलेजेबल, पेशेंस, अंडरस्टैंडेबल, लोगों की परेशानी को समझने वाले की क्या परेशानी है, मुझे क्या सजेस्ट करना चाहिए और जो पेशेंट है वो क्या मुझसे सुनना चाहता है, क्या मुझे उसे बताना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वो हाइपर हो जाए और ऑपरेशन ही ना कराए। तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बहुत सही है और सही सजेशन दिया, सही गाइडेंस दिया, जिसकी वजह से आज मेरा ठीक हो पाया है। आगे फ्यूचर में मुझे लगता है कि सही होगा। थैंक यू।